इनका प्रश्न है कि रावण वास्तव में कौन थे, या उनके चरित्र पर कुछ जानना चाहते हैं। रावण ऐसा नहीं कि वो एक बुरे व्यक्ति थे। जब रावण का समय था तो 4 प्रकार की संस्कृति होती थी। जैसे अभी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, कोई किस धर्म को मानता है, किस धर्म को मानता है, किस धर्म को मानता है। रावण के समय में भी ऐसा था। एक होती थी यक्ष संस्कृति। यक्ष संस्कृति में कुबेर इत्यादि लोग आते थे जो यक्ष होते थे, भोग विलास में जीवन को व्यतीत करते थे। एक होती थी राक्ष संस्कृति। राक्ष संस्कृति में जिनको हम राक्षस बोलते हैं वो लोग आते थे। ये राक्षस मूलतः या तो जंगलों में कबीलों के स्वरूप में रहते थे, या फिर समुद्र के किनारे रहते थे, और ये वो होते थे दस्यु, अर्थात ये पायरेट्स होते थे। आते जाते कश्तियों को, नावों को रोककर वसूल करते थे धन को। एक होती थी देव संस्कृति। देव संस्कृति में सब लोग जो हैं वो जैसे इंद्र और वो सब आ गए। एक होती थी आर्य संस्कृति। आर्य संस्कृति में मनुष्य आते थे। तो आर्य संस्कृति और देव संस्कृति, ये लोग मानते थे वेदों को। जिस प्रकार की आज के कोई परफेक्ट एग्जाम्पल सिमिली नहीं होगी हमारे पास, पर जिस प्रकार यदि आप सिख धर्म में देखें और हिंदू धर्म में देखें, या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में देखें, तो बहुत सारी चीज़ें समान हैं, एक सी हैं। फिर भी कुछ कुछ भिन्नता है। भिन्नता कहाँ थी? देव संस्कृति में आर्यों को वो बोलते थे कि आप हमको पूजो, हम आपकी सहायता करेंगे। जिस प्रकार, शायद आपको थोड़ा फनी लगेगा, जिस प्रकार हम अपने से जो ज़्यादा उन्नत देश हैं उनके लोगों को बुलाते हैं अतिथि बनाकर, कि हमारे गणतंत्रता दिवस पर ट्रंप आ जाए या ओबामा आ जाए या कुछ आ जाए। तो ऐसे ही जो आर्य लोग थे वो देवों की बहुत एक स्तुति करते थे, क्योंकि देव बहुत समृद्ध थे। देव बहुत पहले से हुए, प्रचुर अपार मात्रा में इनके पास धन था, और नारद ऋषि इनके मूल जो है लिएजन ऑफिसर थे। सच में ऐसा ही था। नारद ऋषि जगह जगह जाते थे, घूमने के बहुत शौक रखते थे, और खाने पीने का बहुत शौक, जो उनकी स्तुति कर। ऐसा ही है, इंद्र ने देवऋषि नारद को खुश करके वेदों में अपनी स्तुति डलवाई कि मेरा भी कुछ इंक्लूड कर दो, थोड़ा क्रेडिट दे दो। पर जो विष्णु थे वो देवताओं और मनुष्यों का पक्ष ज्यादा लेते थे, क्योंकि वो देवताओं के कजन थे। परंतु शिव जो थे वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे। इसलिए उनको भोलेनाथ बोला गया था, या बोला जाता है कि जो उनके पास अपनी एक समस्या लेकर चला गया, भगवान बोलते अच्छा क्या चाहिए, ठीक है कर लेते हैं, कि रोध हो मत, बताओ क्या चाहिए। तो वो हमेशा रक्ष संस्कृति में जो राक्षस होते थे उनको बहुत सहयोग देते थे, और इस बात को लेकर देवता परेशान थे। बहुत बार वो जाते भी थे भगवान शिव के पास कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप हमारी सुनिए, हमारी कीजिए। हम देखिए इतने संपन्न हैं, ये लोग तो कबीलों में बसते हैं, ये सब अनैतिक कार्य करते हैं, ये लूटते हैं आते जाते लोगों को, तो इनको क्यों आप इतना सहयोग देते हो? तो भगवान ने बोला, भगवान आशुतोष ने, जिस प्रकार एक पेड़ का धर्म आश्रय देना है, पेड़ पंछी को भी देगा, पेड़ शेर को भी देगा, पेड़ लोमड़ी को भी देगा, पेड़ एक भेड़िए को भी आश्रय देगा, पेड़ एक संत को भी आश्रय देगा। एक वृक्ष ये नहीं कह सकता कि तुम अच्छे नहीं हो, यहां से दूर हो जाओ। वो सबको छांव देता है।
इसलिए भगवान शिव ने बोला कि मेरा तो वही धर्म है। जहां तक नीति की बात रही वो जाने ये विष्णु, अपने से तो ये सब होता नहीं है। मैं तो यहां बैठा हूं आराम से, जप ध्यान साधना ही मेरा धर्म है। विष्णु भगवान में बहुत अधिक पेशेंस थी, बहुत सहनशीलता थी। वो सबकी सुन के भी हंसते रहते थे। शिव में ऐसा नहीं था। तो रावण को कोई मिला नहीं जो उसकी टक्कर का हो। ऐसा नहीं कि वो जीवन में पराजित ना हुआ, बाली से हो गया, शस्त्र अर्जुन से हो गया इत्यादि, परंतु वो किसी योद्धा की उसमें नहीं था खोज में। वो एक आराध्य की खोज में था, कोई ऐसा जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, निरपेक्ष हो, निरंजन हो, निर्मल हो, जिसका चित्त। विष्णु में रावण को वो चीजें दिखी नहीं। उसने बोला ये हमेशा देवताओं का साथ देते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं बहुत वैभव विलास में रहते थे। तो उसके चलते रावण ने अपने जो नाना सुमाली थे उनके कहे पर रावण चला। सुमाली ने बोला देखो तुम ब्रह्मा से बात करो, वो तुम्हारे दादा हैं, उन्हीं से सब परदादा हैं, उन्हीं से सब निकला है, उन्हीं से देवता हैं, उन्हीं से दानव, तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनसे ही अपना ज्ञान लो। तो रावण अपने आप में एक बहुत ही ज्ञानी एक विभूति थे। उनका दोष मात्र इतना था कि उन्होंने डिप्लोमेसी नहीं दिखाई। शूर्पणखा के साथ जो हुआ, मैं शूर्पणखा का वास्तविक नाम भूल गया, वो शूर्पणखा नहीं था, फिर कभी आ जाएगा। तो शूर्पणखा अपने भाइयों की बहुत प्रिय थी। तो रावण ने उसको दंडक अरण्य अर्थात वन, एक पूरा वन दिया हुआ था जहां पे वो अपने कबीले के साथ रहती थी। दंडक अरण्य में जब भगवान राम और लक्ष्मण गए मां जानकी के साथ, तो उन्होंने शूर्पणखा से तो कोई अनुमति ली नहीं। वो तो अपने ही घर में विचरण कर रही थी। और रक्ष संस्कृति में स्त्री को प्रधान माना जाता था। स्त्री अपने वर का चुनाव अपनी इच्छा से करती थी, और एक स्त्री कई सारे वर रख सकती थी। जब शूर्पणखा ने देखा कि भगवान राम इतने सुंदर हैं, तो उसने जो प्रस्ताव रखा वो एक धर्म युक्त ही प्रस्ताव था। उसमें कुछ ऐसा विवादास्पद नहीं था, कुछ ऐसा अनीति कारक नहीं था वो। परंतु भगवान राम उस समय थोड़ा व्यंग्यात्मक भाव में बैठे हुए थे, क्योंकि शायद वो करना ही यही चाहते थे, लीला ही उनकी यही रही होगी। तो उन्होंने लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण ने उनके पास भेजा, उनके पास भेजा। फिर आपको पता है जब स्त्री चंडी बनती है तो कोई सामने तो रुक नहीं सकता। तो उसने कहा अरे ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। परंतु वो बात भाई नहीं, और लक्ष्मण चला दिया बाण और नाक जो है कट गया। तो वो बहन जो है भागी भागी अपने भाई के पास गई कि मेरे साथ इतना गलत कार्य हुआ है, तुम इतने चक्रवर्ती सम्राट हो। रावण का इतना उस समय बोलबाला था, इतना पराक्रम था, इतना यश था, इतना बड़ा वो योद्धा था कि जहां पर जाता था वहां के जो सम्राट होते थे उस समय में राजदूत इतने एक समान मतलब कॉमन नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे कि आपस में युद्ध ना हो दो राज्यों का, वो अपनी कन्या को उनको दे देते थे कि एक पारिवारिक संबंध जो है स्थापित हो गया। अब मित्र हो गए, अब आपस में एक दूसरे की बस निंदा करेंगे पर मारेंगे नहीं एक दूसरे को। तो रावण ऐसे जहां जाता था उसको एक वो अपनी कन्या दे देते थे, रानी बनाकर वो उस जगह को अपना कर लेता था, क्योंकि फिर अपने आप वहां से कर आता रहता था।
जब रावण ने ऐसा किया तो शूर्पणखा ने जाकर उसको बोला कि सारे जो राक्षस संस्कृति में जितना रावण के अंतर्गत वो बढ़ी, किसी और राक्षस के अंतर्गत वो नहीं बढ़ी। तो उसने बोला कि आपने इतने बड़े आप सम्राट हो, फिर भी एक मनुष्य की इतनी हिम्मत, एक मनुष्य की इतनी हिम्मत कि मुझ पर बाण चला दिया। देखो मेरे बहुत सुंदर थी शूर्पणखा, उसके नख भी बहुत सुंदर थे, इसलिए श्रूप की भांति थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। एंडियरमेंट था वो, तो उसका वास्तविक नाम कुछ और था। कि मेरा नाक काट दिया। एक स्त्री को अपने चेहरे से ज्यादा प्रिय पति भी नहीं होता। कि देखो मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया। कैसे भाई हो तुम? यदि सच्चे भाई हो तो मुझे इसका बदला चाहिए। तो यदि वो राक्षस संस्कृति से होते भगवान राम और लक्ष्मण, तो वो फिर उन्हीं को उठा लाता और जबरदस्ती जो है विवाह भी कर देता। परंतु भगवान राम की बड़ी एक विशेष एक स्थिति थी, ना वो पूरी तरह आर्य संस्कृति से थे, ना वो देव संस्कृति, वो तो साक्षात विष्णु थे। तो वो विष्णु भी हो गए, देव भी हो गए, मानव भी हो गए। अब रावण कैसे लड़ सकता था उनसे? परंतु रावण ने एक भाई होने का धर्म निभाया। उसने बोला उन्होंने हमारे कुल की कन्या को दुख पहुंचाया है, हम उसके कुल की कन्या को उठा लाएंगे। तो रावण ने वो किया जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में ठीक बैठता था। वहां पर यही करते थे। अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं और ये हिमाचल में, अगर आप उत्तर प्रदेश से आपने कोई चीज़ दी है तो वहाँ की जो है वहाँ का दरबार, वहाँ की कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी फैसला करेगी। तो रावण ने बोला ये हमारे इलाके में है, हमारे इलाके में तो ऐसे ही होता है, जो नारी पसंद है उसको ले आओ। परंतु उसके बाद उस नारी की सहमति चाहिए, इसलिए उन्होंने माँ सीता को उठा लिया। सीता को उठाकर, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कभी ये शेप ले लेते थे, कभी वो, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बन के गए थे और सीता पहचान ना पाई। वो बस एक वेश धारण करके गए थे, पर थे तो ऐसे ही दिखने में। और एक बात हमने पहले भी बोली है, ऐसा राक्षस ऐसा बिल्कुल नहीं दिखते थे जैसा रामानंद सागर ने दिखाया है कि उनको कभी फेयर एंड लवली नहीं मिला, हेड एंड शोल्डर्स नहीं मिला। बहुत सुंदर, बहुत बलिष्ठ, सुडौल, बलवान, पुष्ट लोग होते थे। ऐसा नहीं कि वो सींग निकले हुए हैं और बाल ऐसे जा रहे हैं कि जैसे चिड़िया उसमें आके घोंसला बना लेगी, ऐसा कतई नहीं था। तो रावण ने कहा कि ठीक है, मैं ले आता हूं, मैं अपने बल का परिचय देता हूं। रावण जाकर जो है उठा लाया मां जानकी को। उसने लाकर एक जगह पर उनको दे दिया। अशोक वाटिका में कहा जाए तो वहां जगह दे दी। भिन्न शास्त्रों में भिन्न वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी स्वीकृति नहीं देंगे, रावण आपको हाथ नहीं लगाएगा। तो उसने कुछ अनीतिपूर्ण नहीं किया। द्वापर युग में कृष्ण ने तो भी यही किया था, रुक्मिणी को उठा लाए थे। कलयुग में पृथ्वीराज चौहान ने तो यही किया था। परंतु कहा जाता है रुक्मिणी ने पहले ही पत्र लिखकर भगवान को बोला था कि मुझे ले जाइए। सीता और रावण के केस में ऐसा नहीं था। तो रावण ने उठा लिया। अब पूरे समाज की जो एक आकांक्षा है, एक आशा है, रावण के साथ जुड़ी हुई है कि लंका को रावण ही बचा सकते हैं। और वास्तव में ही जब जो है हनुमान जो है अंजनी देखने गए तो ऐसी वैभव, ऐसा वैभव उन्होंने कहीं देखा नहीं था। इतने अच्छे ढंग से, इतना सुव्यवस्थित हर चीज, इतना विलास वहां पर। तो रावण ने केवल अपने धर्म का पालन किया। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन ने वही किया जो उसको उचित प्रतीत हुआ। रावण ने कहा कि मैं अपनी बहन का बदला अवश्य लूंगा, मैं सीता को अपना बनाकर रहूंगा, राम से इसको हटा दूंगा। परंतु वो चलते चलते
वहां पर आ गए। और यक्ष जो रक्ष संस्कृति है उसमें सबसे पहले जब वो किसी के साथ, जब अनजान किसी व्यक्ति से मिलते थे तो मांगते ही वो युद्ध थे कि युद्ध करो, या समर्पित कर दो अपने आप को, या समर्पण कर दो, या युद्ध करो। युद्ध में मैं जीत गया तो तुम मेरे, यदि मैं हार गया तो मेरा राज्य तुम्हारा। तो रावण ने वही किया जो उसकी संस्कृति के अनुरूप था। मेरी दृष्टिकोण से या मेरी दृष्टि में रावण कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। वो मात्र एक प्रकृति के चक्र में जो चल रहा है उसमें उसका एक थोड़ा सा एक रोल था, एक किरदार था जो उसको निभाना था, उसने वही निभाया। नहीं तो इतना तेजस्वी व्यक्ति क्या भगवान राम से लड़ सकता था? तो उसने अपने धर्म का पालन किया, जिस प्रकार कर्ण ने अपने धर्म का पालन किया कि दुर्योधन चाहे गलत है चाहे सही। कर्ण ने बोला दुर्योधन मेरा मालिक है, क्योंकि दुर्योधन ने मुझे उस समय हाथ दिया जब सबने मुझे दुत्कार दिया था। दुर्योधन ने मुझे उस समय अंगीकार किया जब सबने मुझे नकार दिया था, इसलिए कुछ हो जाए मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, प्राण चले जाएं चाहे। रावण ने भी वही किया कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे कि मेरी प्रजा मुझे कहे ये भीरू राजा है, क्योंकि उसके राज्य में दंडाकर्ण ने उसके अंतर्गत था। उसने अपनी बहन को दिया था, 14,000 वर्ग फुट उसका एरिया था कि मेरे राज्य के अंदर कोई मेरे ही जो रहने वाला है उसको इतना आघात कर जाए और मैं कुछ ना करूं, यह संभव नहीं। और फिर उसको था कि मेरे पास शिव का वरदान है, भगवान पशुपति के अस्त्र हैं, तो मैं तो अपना राजा होने का धर्म निभाऊंगा। और बहुत ही ज्यादा विद्वान था, बहुत ही ज्यादा नीतिवान था, तो ही उसने कुबेर को उसी के राज्य में से बाहर कर दिया। कुबेर के पास जब रावण और उनके भाई गए तो उनके पास कुछ नहीं था, 2-4 नावें थी टूटी फूटी, परंतु इतना नीति से वो कुबेर के पास गए कि कुबेर ने देखा कि मेरे भाई ही हैं, कोई बात नहीं, आप लोग 6 महीने यहां रह जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब सुख का भोग करो, मैं सब कुछ कर रहा हूं यहां पर। तो रावण ने 6 महीने में तय किया कि ये तो मेरे होनी चाहिए लंका, क्योंकि उसको उसके नाना बोल रहे थे सुमाली। तो रावण ने फिर उसको बोला कुबेर को, तब तक बहुत सारे लंका में रावण अपनी ओर कर चुके थे, कुबेर को बोला कि युद्ध करो या लंका मुझे दे दो। कुबेर ने बोला कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, 6 महीने पहले तक तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे डालने को, मैंने तुम्हें बुलाया, जगह दी, पूरा राज्य मेरा है, मेरे साथ मेरे राज्य में ही कैसे लड़ोगे? रावण ने कहा फिर लड़कर देख लो, जो जो मैं कर सकता था मैं सब कर चुका हूं यहां पर। आधी से ज्यादा सेना रावण की हो चुकी थी, जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। तो रावण ने सबको तैयार कर रखा था अपनी ओर। फिर कुबेर जो है कहते मैं परामर्श करके आया ब्रह्मा से। ब्रह्मा उस समय ऐसे नहीं जैसे कि हमारे हिंदी सीरियल्स में दिखाते थे, बादलों में बैठे हुए, 3 सिर लगे हुए हैं और सिर्फ सफेद दाढ़ी, पैदा होते ही बूढ़े हो गए, ये थोड़े ना हो सकता। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा से परामर्श करके आया, क्योंकि हमारे वो पूर्वज हैं, हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं। ब्रह्मा ने कहा देखो तुम्हारे पास संपत्ति की कमी तो है नहीं कुबेर, क्योंकि देवताओं के खजांची थे कुबेर, तो धन की तो कमी है नहीं, नई नगरी बसा लो, क्यों लड़ना? रावण वैसे भी छोड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत बलवान है। जो व्यक्ति मरने पर ही तैयार हो जाए लड़ाई में, उसके साथ क्या लड़ोगे ना? उसका अंत तो एक ही है, या आप ऐसे पड़े होंगे या वो ऐसे पड़ा होगा, दूसरा तो कुछ है नहीं। जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है उसके साथ क्या युद्ध?
तो ब्रह्मा ने बोला इन लोगों से माथा कपाई मत करो, अपनी नई नगरी बसा लो, धन की हमारे पास कमी नहीं है, छोड़ो, एक नगरी छोड़ो। फिर रावण को लंका दे दी, कुबेर ने नई नगरी बसाई। जब वहां देखने गए तो कुबेर ने बोला भाई ये पुष्पक विमान भी मुझे दे दो अपना, ये विमान तुम लेकर क्या करोगे, ये तो लंका में ही अच्छा लगता है। वो विमान लेकर ही आ रहे थे जब सबसे पहली बार उनकी भगवान शिव से भेंट हुई थी। वो भेंट में बस वो शिव के ही हो गए। वो कथा हमने पहले भी सुनाई हुई है 2 बार शायद, शिव के ही हो गए। इतना प्रभावित हुए कि रावण ने सुमाली को बोला कि 1 वर्ष के लिए तुम लोग मेरे पास मत आना, मैं भगवान शिव के चरणों में ही रहना चाहता हूं। सुमाली और अपने भाइयों को भेज दिया, रावण वहीं रुक गए। तो भगवान बोला, शिव को बोला कि मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। भगवान ने बोला देखो मेरा कोई आश्रम तो है नहीं। नहीं सच में भगवान ने बोला देखो मैं अपने पास रखने रुकने का काम किसी को नहीं करता। ऐसा ही था भाई, चलो फनी हो गई बात। भगवान ने बोला देखो मैं अपने पास किसी को नहीं रखता, और जिसका मन करता है आता जाता है। मेरे तो गण हैं, ये भूत गण आदि, जिनको समाज में जो ऐसे हैं जिनको किसी ने नहीं स्वीकारा, वो मेरे पास रहते हैं। और ऐसा नहीं मैंने इनके लिए कोई कमरे बना रखे हैं, कोई सोलर हीटर लगा रखा है, ये अपना आते हैं जाते हैं, ऐसे आसपास कहीं रहने रह जाओ, मेरे पास रहने कोई काम नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। ऐसा कहकर भगवान आशुतोष ने रावण को बोला कि साधना मैं दे सकता हूं, कैसे उन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करना है मैं बता सकता हूं, पर मैं उसके अतिरिक्त और मेरे पास कुछ नहीं, मुझे पास में रहने का मेरा कोई सिस्टम नहीं है। तो रावण ने क्या किया, उस कैलाश की तलहटी में ही रहना शुरू कर दिया। वहां पर रावण को एक ऋषि की बेटी मिली। उस ऋषि की बेटी से जो पहले विष्णु को अपना पति मानती थी, उन्होंने बोला कि जब तक मुझे विष्णु की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं इस शरीर से विष्णु का ही नाम जपती रहूंगी। रावण ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। परंतु हर संध्या में रावण उनसे मिलने जाते थे। एक बार वो जंगल में जा रही थी और आगे जंगली जानवर शेर आ गया। तो वो स्त्री जो है, वो लड़की जो है, उस समय उसने विष्णु को भी याद नहीं किया। उसके दिमाग में सबसे पहले रावण आया, और रावण इत्तफाकन कुदरती वहां पर था। रावण ने अपने निहत्थे अपने हाथों से ही उस शेर को खत्म कर दिया। उसने देखा अपनी आंखों से, एक रावण ने पेड़ उखाड़ के शेर के दे मारा। तो फिर वो चुप रही। रावण ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी कुटिया तक छोड़ आता हूं। छोड़ने चली गई तो उसने बोला कि बस मुझे लगा कि मेरी भक्ति बहुत अधूरी है रावण, कि आज मैंने जब शायद मेरे प्राण चले जाते, मैं विष्णु का ध्यान ना कि मेरे दिमाग में तुम आए। तो रावण ने बोला कि तुम मेरा साथ दो, मैं तो विष्णु से भी लड़ सकता हूं। और वही उसने किया भी, आगे चलकर भगवान राम से किया भी। तो उन दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है, जिससे एक कन्या की उत्पत्ति होती है। किन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि वही कन्या फिर जाकर जानकी बनी, सीता। कि उन कन्या को वो वहां से ले गए, क्योंकि सुमाली को जैसे ही पता चला, सुमाली ने कहा अगर ये कन्या यहां पर रहेगी तो रावण मोह में आ जाएगा, और यदि राजा को मोह हो जाए तो उसका विनाश निश्चित है। कि अभी बहुत कार्य करना है, अभी रावण के लिए वो संभव एक अच्छी चीज नहीं है। तो उस लड़की ने अपने प्राण त्याग दिए जन्म देने के बाद, क्योंकि जन्म देने के बाद, मां बनने के बाद उसके मन में भाव आया कि कहां मैं विष्णु की प्राप्ति के लिए संलग्न थी, प्रयत्नशील थी, और कहां मैंने एक संतान को जन्म दे दिया। मैं
विष्णु के पास ही जाऊंगी, चिता में वो बैठ जाती है। तो रावण जो है व्याकुल हो जाता है। 13 महीने इस बात को बीत जाते हैं। रावण व्याकुल हो जाता है तो सुमाली और बाकी लोग वहां पर जाते हैं, बोलते चुपचाप कन्या को ले जाओ यहां से। कन्या को जाकर इतनी दूर जाकर कहीं डाल दो। फिर वो दफना दी गई, परंतु ऐसे उसमें चेस्ट में वो थी कि वो बच गई, जो कि फिर जनक को मिली। रावण ने वही किया जो उसकी नीति थी, उसकी युक्ति थी, उसके धर्म संगत थी। क्योंकि उसने कुछ विशेष अनुचित नहीं किया, उसी के चलते तो आज तक उसका नाम है। कितने ही राक्षस क्यों ना हुए, परंतु रावण को ही सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। वो तो एक शतरंज की खेल की तरह सबसे बाद में आया था मैदान में। उससे पहले तो कितने लोग गए, मेघनाथ गया, कुंभकर्ण गए और इतने जो उनके थे, पर रावण का नाम ही क्यों चल रहा है। तो वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को भगवान नहीं बताया गया। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को महामानव बताया गया है कि पर्सन ऑफ वेरी सुपीरियर इंटेलेक्ट एंड विजडम। कुछ अलग है, साधारण नहीं है, पर है मानव संस्कृति के। परंतु तुलसीदास ने, क्योंकि वो इतना समर्पित थे, इतना उनके वो इष्ट थे भगवान राम उनके, परंतु जो यूपी में हो और शिव को ना माने लगभग लगभग असंभव है। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव की पूजा देखी थी, आराधना देखी थी, तो इसीलिए काशी विश्वनाथ का भी झंडा उन्हीं को फहराना था। तो सारे रामचरितमानस में वो शंकर और राम को ना छोड़ पाए, बल्कि उन्होंने शंकर और राम में बोला कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने राम को ब्रह्म बना दिया रामचरितमानस में। यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको एक ऐतिहासिक पक्ष मिलेगा इस धर्म का, ये जो सब कुछ हुआ। यदि आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको एक भक्ति युक्त पक्ष मिलेगा। भक्ति में जो कथाएं हैं वो अपने आप बड़ी 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 होती चली जाती हैं, और अधिकतर समय होती हैं जब मनुष्य मर जाता है, उसके मरने के बाद सारी कथाएं बनती हैं कि हमारे गुरु जी थे जी, दीवार पर बैठी दीवार आगे चली गई। इतनी ऐसी कथाएं सुन सुनकर ही मैं बड़ा हुआ था कि वो बस हवा में ही उड़ के ले लेते थे जी। ऐसी बहुत सी कथाएं बन जाती हैं। तो सत्य जो है वो अपने आप जब भावना के उस पर आवरण चढ़ने शुरू होते हैं सत्य के, तो इतनी सी चीज भी इतनी बड़ी हो जाती है। बचपन से जब मैं यज्ञ करता था तो भगवान गणपति की जो स्थापना है एक सुपारी पर होती थी। उस सुपारी पर मैं मौली चढ़ा देता था, लाल जो धागा होता है, थोड़ा सा चढ़ा दिया तो वही गणपति रखता था। हर यज्ञ में वही गणेश भगवान, उस पर थोड़ी सी मौली और फिर थोड़ी मौली और। तो एक समय ऐसा आया लगभग 15-17 साल में कि वो इतने बड़े थे गणेश जी, इतने बड़े, शायद इतने बड़े कि अगर आप वो धागा उतारना शुरू करेंगे, हर एक यज्ञ का जो एक धागा चढ़ा हुआ है बीच में से बस इतनी सी सुपारी निकलेगी, जो कि वास्तविक सत्य है। तो ऐसे ही समय जो है सत्य पर उसके आवरण चढ़ते चले जाते हैं। अगर श्री कृष्ण ने किसी पक्षी को मार दिया, बकासुर हो गया। अगर गधे को मार दिया, धेनासुर हो गया, धेनुसुर। तो जिसने समस्या की, उनके गवाले होने का जो धर्म था, जिससे उन्हें बचाया, वो कथा का कुछ और ही बन गया। जब कथाएं ऐसी बन जाती हैं तो भक्ति तो प्रबल हो जाती है, परंतु ज्ञान कहीं कहीं रह जाता है। बच्चों को हम फिर कहानियां लुभाने के लिए ही सुनाते हैं। बच्चों को आप बैठकर ज्ञान की भगवत गीता सुनाओ, कौन सुनेगा? पर उनको कहानी सुनाओ तो एक रुचिपूर्ण एक तर्क उसमें रहता है, वो बात रहती है।
तो दशहरे के संदर्भ में तो बस यही कहूंगा कि रावण दशाशीष मात्र ये नहीं था कि उसके 10 सर थे। नागा बाबा बोलते थे, सोचो बेटा सोता कैसे होगा। व्यक्ति के 10 सरों में तरह करवट नहीं ले सकता, कोई स्पेशल टाइप का उसके लिए फिलो चाहिए होगा। दशाशीष इसलिए था कि 10 इंद्रियों पर काबू था उसका, 10 दिशाओं में उसका डंका बजता था, 10 प्रकार की महाविद्या उसने सिद्ध कर रखी थी, 10 सिद्धियां उसके पास थी। अष्ट सिद्धि तो बाद में जाकर बना है। श्री विद्या में हम 10 ही सिद्धियां तो गिनते हैं स्वामी जी। 10 सिद्धियां उसके पास थी, इसलिए उसको दशाशीष दशानन बोला गया था। 10 मुख और 2 ही कान। सोचने वाली बात है ना, कान तो जुड़ गए हैं और वही उसके पतन का कारण था। अगर कहीं 20 कान होते, 2 मुख होता, बिल्कुल ठीक रहता। परंतु उस उत्सव को बना दिया गया कि उसको बुरा बता दिया जाए, बुराई का प्रतीक बना दिया जाए, कि एक स्मारक का घोतक हो वो, कि हर वर्ष जिसको मनाया जाए कि बुराई ना की जाए, कि जो परिस्त्री पर देखेगा वो उसका हाल रावण जैसा होगा। वैसे होता नहीं है, पर ऐसा बताया जाता है कि उसका हाल रावण जैसा होगा। कहते हैं एक शिक्षक ने, एक टीचर ने क्लास में पूछा कि बताओ निबंध और कविता में क्या अंतर है। जरूरी नहीं कि कविता जो है उसमें एक राइम स्कीम ही हो, आया खाया गया, जरूरी नहीं, फ्री स्टाइल भी होती है। कविता और निबंध में क्या अंतर है? तो बच्चे ने बोला, सर जो अपनी बीवी सुनाए वो निबंध है, जो पड़ोसी की बीवी सुनाए वो कविता है। वो मनुष्य को कविता प्रतीत होती है, जो अपनी बीवी सुनाए वो एक ऐसे लगता है। तो टीचर ने बोला, बेटा क्लास का मॉनिटर बना दूंगा तुझे। एनीवे, सो रावण बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें कितनी सुंदर एक बात छिपी हुई है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म बुरा होता है। व्यक्ति कैसे बुरा हो सकता है? जब सब कुछ ईश्वर का रचा हुआ है तो सब कुछ श्रेष्ठ ही हो सकता है, सब कुछ उनके जैसा ही होगा। हम अपनी जैसी चीजें ही बनाते हैं ना। आपके पास किस प्रकार का पदार्थ है उससे पता चलता है आपकी भावना कैसी है, आपका चित्त कैसा है। परंतु मनुष्य का कर्म बुरा होता है। वही मनुष्य जब अच्छा कर्म करे, जब आपकी स्तुति करे, जब आपके अनुकूल चले, आपसे प्रेम से बात करे, आपको प्रिय हो जाता है। वही मनुष्य आपका विरोध करे, आपके साथ तनाव में रहे, आपसे क्रोध करे, आपको वही मनुष्य बुरा लगता है। तो रावण अपने आप में नहीं, रावणता जो है बुराई है। कि मनुष्य, सीता का क्या दोष था उसमें? बस इतनी सी बुराई है कि जिसको उसने पकड़ा उस स्त्री का क्या दोष? यदि तुम बलवान हो तो सीधा राम को जाकर पकड़ते, लक्ष्मण को जाकर पकड़ते, क्यों धोखे से उनको पीछे कर दिया? वो छल उसने उस समय चला जब युद्ध नहीं चल रहा था। That's the answer.